नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का लेक्चर में पिछले लेक्चर में आपको प्रथम रिपोर्ट जो कि सूचना के अधिकार के बारे में बताया था, जिनमें ये बातें बताई थी कि सूचना का अधिकार में जो प्रथम रिपोर्ट है एआरसी का, उनमें कौन कौन से रिकमेंडेशन सेकेंड एआरसी ने दिया था। तो दोस्तों, ये सेकेंड लेक्चर है एआरसी से। ये मैं फोर्थ रिपोर्ट इस लेक्चर में चर्चा करूँगा। शासन में नैतिकता, इथिक्स इन गवर्नेंस। इथिक्स इन गवर्नेंस में एआरसी सेकेंड एआरसी ने कौन कौन से प्रमुख रिकमेंडेशन दिए हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार चर्चा करूंगा कि दोस्तों, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। आपको ज़्यादा तह तक नहीं जाना है, क्योंकि जब आप एआरसी से संबंधित प्रश्न देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको सवाल ऐसे नहीं है कि बहुत अंदर से पूछे जा रहे हैं। आपको ओवरऑल समझना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एआरसी से किस प्रकार पढ़ना है, अगर आप नहीं भी जाने तो किस प्रकार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आप मेरे जो एआरसी से संबंधित पहला जो लेक्चर है उसको आप देखें तो आपको स्पष्ट मालूम चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि सेकेंड एआरसी में जो शासन में नैतिकता, इथिक्स इन गवर्नेंस में कौन सी प्रमुख बातें सिफारिश करी है। तो प्रथम जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में क्या कहा है सेकेंड एआरसी ने। तो उन्होंने कहा है कि वर्तमान में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो लेकिन सेकेंड एआरसी ने यह सिफारिश किया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को सदस्यों के रूपों में साथ लेकर बनी परिषद को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के विचारार्थ सिफारिश करनी चाहिए। तो इन सभी सदस्यों का एक परिषद बनाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके सदस्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को विचारार्थ देनी चाहिए। प्रथम जो प्रमुख सिफारिश है, यही सेकेंड एआरसी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जो सेकेंड प्रमुख सिफारिश है, कपटपूर्ण रिश्वतखोरी से प्रभावी विधिक उपायों द्वारा निपटने जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों सज़ा से न बच सके। साथ ही कपटपूर्ण रिश्वतखोरी के लिए सज़ा अधिक कड़ी कर दी जानी चाहिए। ये सेकेंड एआरसी का इथिक्स इन गवर्नेंस में सिफारिश करी गई है। थर्ड जो सिफारिश है, निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए विद्यमान कानूनों और विनियमों का प्रभावशाली परिवर्तन द्वारा निपटा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सिफारिश है, फोर्थ सिफारिश है कि आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए दोषसिद्ध लोक सेवक की संपत्तियों की जब्ती के लिए कानून को सबूत का भार जो है दोषसिद्ध लोक सेवक पर अंतरित कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो सिफारिश प्रमुख सिफारिश है कि भ्रष्टाचार के बारे में सूचना देने वालों को सुरक्षा सुनिश्चित की जानी जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित बिल के अनुसार तुरंत यह विधान लाया जाए। तो विधि आयोग ने भी कुछ प्रस्तावित किया है कि जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना देंगे उनकी सुरक्षा की सुनिश्चित की जा सके। तो उन्हीं विधि आयोग के प्रस्तावित बिल को भी सेकेंड एआरसी ने माना है और रिकमेंडेशन दिया है कि उनके प्रस्तावित बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सिफारिश है,
महत्वपूर्ण सिफारिश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 311 को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। तो सेकेंड ARC ने एथिक्स इन गवर्नेंस में ये बातें कही है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 311 संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल देखिए आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान का आर्टिकल 311 संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, किसने रिकमेंडेशन दिया है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और अन्य समिति का नाम दे दिया जाएगा। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, सेकेंड ARC के कौन से रिपोर्ट में ये बातें कही गई है। तो ये कौन सा है, 4th रिपोर्ट के इथिक्स इन गवर्नेंस में कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 7th पॉइंट है दोस्तों कि सत्यनिष्ठा के लिए करार एक ऐसी व्यवस्था है जो पारदर्शिता बढ़ाने और जनता के साथ अनुबंध में विश्वास पैदा करने में सहायता प्रदान कर सकती है। इस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए और जितने भी क्षेत्र में संभव हो सके वहाँ पर सरकारी लेन देन में इस व्यवस्था को एकीकृत किया जाए। तो ये पॉइंट है आपके लिए 7th पॉइंट। और अब नेक्स्ट है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में कहता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के घटक का आरंभन एक बहुत ही लाभदायक हथियार है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को भी सेकेंड ARC ने रिकमेंडेशन दिया है। नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक जोखिम प्रबंधन व्यवस्था रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को यह सुनिश्चित करते हुए जोखिम को कम करना चाहिए। तो जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को भी रिकमेंडेशन दिया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और 10th पॉइंट जो सिफारिशें हैं, महत्वपूर्ण सिफारिश, ईमानदार लोक सेवक की रक्षा भी करना है। तो इनके बारे में भी सेकेंड ARC ने रिपोर्ट करी है कि जो लोक सेवक ईमानदार हैं उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। लास्ट जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं वो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के तरह ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उसके कार्यों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक संहिता बनाने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एक संहिता एक कानून कोड के तहत लाने की आवश्यकता है। ये भी सिफारिशें सेकेंड ARC के इथिक्स एंड गवर्नेंस में सिफारिश करी गई थी। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ें, क्योंकि मैं इन सब का PDF वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेपर से भी संबंधित कुछ मैं आपको करेंट अफेयर से भी संबंधित कुछ अपलोड करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। दोस्तों, फिर आपसे एक हमारी विनती है, कड़ी मेहनत करें, क्योंकि इस बार आपको अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला है, टाइम भी मिला है। तो इस बार JRF लेना है तो लेना है। स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।